सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान समुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाज़र हजूर श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी के सुंदर दर्शन ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रसना को पावन करने हेतु प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं, भई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। क्या वर्णन करते हैं कि ए जीव, ये जो मानव शरीर तुझे प्रदान किया गया है, तो ये मानो कि तुझे प्रभु से मिलने के लिए एक स्वर्णिम अवसर दिया गया है कि ये जन्म जो है जीव को बार बार मिलने वाला नहीं है। तभी जीव को रोशनी डालते हुए महापुरुष वचन करते हैं कि भई प्रापत मानुख दे हरिया, कि तूने जो है मानुष चोला धारण किया। किस लिए? अगली पंक्ति में समझाते हैं, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, कि ये तेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है। ये जो तुझे मानुष चोला मिला हुआ है, श्वासों की पूंजी मिली हुई है, ये किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मालिक को याद करने के लिए, मालिक से मिलने के लिए। आगे वर्णन करते हैं, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि जो बाकी के जो हैं हम काम कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक जो हमारी रूटीन है, महापुरुषों ने बता दिया कि वो किसी काम के नहीं। अब जीव कहे कि मैं सुबह से लेके शाम तक इतना दौड़ता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी महापुरुष जो है इन कामों को क्या कह रहे हैं? अवर काज, यानी कि किसी काम के नहीं। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि तूने सिर्फ एक काम करना है कि साध संगत में बैठ के प्रभु का नाम जपना है, उसकी आराधना करनी है, उसकी सेवा करनी है। तो गुरुमुखों, कितना सुंदर महापुरुषों ने हमें समझाया है कि जीव की जो है असल मंजिल क्या है। असल मंजिल जो है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बंदगी, प्रभु की याद। जीव को जो है हर बार, हर सत्संग में एक ही चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है, ये जो मानुष चोला है गुरुमुखों, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार हाथ से निकल गया, फिर पता नहीं कब मिले। और अब अगर मिला हुआ है तो फकीरों का कौल है, कुछ ऐसा वक्त खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। जे तू आखें मैं भल के खरीद कर सा, ऐसा वक्त ना मिले हर वार मुड़ के। औखा होवेगा वक्त हिसाब दे तू, आखेंगा भेज एक बार मुड़ के। इमाम दीन अगे जिस दी रकम मारी, वो क्यों करेगा इतबार मुड़ के। इन वचनों के अंदर महापुरुषों ने सारे जीवन की गाथा लिख दी। क्या वर्णन करते हैं
कुछ ऐसा वक्त खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। क्या वर्णन करते हैं कि इसी वक्त को अभी से मालिक की बंदगी में लगा दे। ऐसा वक्त गुजार कि ये जो तुझे वक्त मिला है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो जो ये वक्त हाथ में आया हुआ है इससे फ़ायदा उठा ले। ये जो मानुष चूल्हा हमें मिला हुआ है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, पता नहीं कब इसको छोड़ के जाना पड़े, और तू समय से पहले इससे अपना काम ले ले। फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। ये फिर दोबारा जो तुझे संसार दिख रहा है ये दोबारा ये बाजार लगने वाला नहीं है। एक बार इस बाजार से निकल गया तो ये ऐसा बाजार है, दुनिया के मॉल तो है ना, हम एक बार मॉल में चले गए, दूसरी बार आ गए, जितनी बार मर्जी चले जाए, और जितनी बारी एंटर करो जितनी बारी बाहर आओ। आप कुछ भी जो है कहीं भी कोई भी मार्केट में जा सकते हो, कोई भी बाजार में जा सकते हो। लेकिन ये दुनिया का बाजार कुदरत ने ऐसा बनाया हुआ है, ये बाजार एक बार जो लगा है ये जीव को दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए जितना हो सके, जितना तू यहाँ से बटोर के लेके जा सके उतना तू ले जा। को क्या चीज़ बटोरनी है? माया के सामान नहीं बटोरने, सिर्फ और सिर्फ क्या बटोरना है? प्रभु के नाम को। जैसे लिखा भी है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कि भैया राम नाम की लूट लगी हुई है, जितना तूने लूटना है लूट ले, बाद में जब शरीर छोड़ना पड़ेगा फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। सामने काल के दूत खड़े होंगे, मारेंगे पीटेंगे, पकड़ के लेके जाएंगे, फिर तेरे से नाम नहीं जपा जाएगा। अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी, अभ्यास ही नहीं होगा, अंत समय में कैसे नाम जप लेगा? प्रभु का नाम जुबान पे आता ही नहीं। इतनी पीड़ा होती है जीव को, इतनी पीड़ा होती है जब वो इस शरीर से निकलता है। तो ये नहीं कि एकदम से प्राण निकल जाते हैं, नहीं, पता नहीं उसको किस तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, किस तरह के जो है दर्द सहने पड़ते हैं कि इस शरीर से निकलना आसान नहीं है गुरुमुख को। तो अगर जीव का अभ्यास नहीं होगा तो जीव कैसे यहाँ से निकलेगा? मनमुख तो जो है वो तो यही कहेगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो जो है उसको जो है हर वक्त जो है यही ख्याल लगा रहता है, मेरे कहीं दर्द है, मेरे कहीं दर्द है, मेरे ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। लेकिन जो गुरुमुख है, जिसने सच्चे नाम की कमाई पहले से ही कर रखी है, उसको कोई दर्द ही नहीं। वो तो ये कहेगा कि मैं कब यहाँ से जाऊं और मुझे वो परमपिता परमात्मा मिल जाए। लिखा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब मिले पूर्ण परमानंद। गुरुमुख ऐसी कार्रवाई करते हैं कि मैं कब यहाँ से शरीर से निकलूं और मुझे मेरा परमात्मा, मेरा सतगुरु मेरे सामने खड़ा है, और वो भी जो है बड़े आदर समेत, आदर के साथ हमें जो है अपनी दरगाह के अंदर लेके जाता है। क्यों? कि ये कमाई वाला बच्चा है। हर कोई जो है संसार के अंदर जो है कमाई वाले को ही पसंद करते हैं, वेले खाने वाले को पसंद नहीं करते कि ये आया है, काम धंधा कुछ किया नहीं, वेला यहाँ से खा के निकल गया। हमेशा जीव जो है संसार के अंदर देख लो, संसार वाले भी उसी को प्रेम करते हैं जो मेहनत करता है, काम वाला बंदा होता है, जिसने काम करके दिया होता है। फिर आगे लिखा है, जे तू आंखें मैं पल के खरीद कर सा, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के। अब बाजार लगा हुआ है, अब जैसे मॉल के अंदर जाओ, सेल लगी होती है, तो हम क्या करते हैं, अगर 50% ऑफ चल रही है, फटाफट ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। वो चीज़ चाहिए भी नहीं, लेकिन वो हमें, क्योंकि सेल लगी हुई है, जितना हो सके उतना बटोर लो। लेकिन ये संसार की बाजी ऐसी है, अगर तू कहे कि मैं आज नहीं भजन करता, कल कर लूँगा, आज का दिन चले गया, कल का दिन भी चला जाएगा। धीरे 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 करके टाइम गुजर गया, और फिर क्या है, तूने सौदा नहीं खरीदा तो क्या करना पड़ेगा तुझे? फिर वो पछताना पड़ेगा। जे तू आखे मैं पल के खरीद कर सा, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के। अगर तू बोले कि मैं फिर कभी खरीद लूँगा, फिर दोबारा यहाँ पे तू आ ही नहीं सकता। ये मार्केट ऐसी है, यहाँ पे एक बार एग्जिट हो गया, एक बार बाहर का रास्ता दिखा दिया, दोबारा इसमें एंट्री नहीं हो सकती। ये हमेशा याद रखना। फिर आगे कहते हैं,
औखा होवेगा वक्त हिसाब दे तू, आखेंगा पेज एक बार मुड़ के। फिर जब तुझे पता चलेगा कि मैं तो बड़ा लॉस में चले गया, अब ऊपर जाके तो हिसाब होगा कि तूने कितना परमात्मा की बंदगी करी, कितनी प्रभु की याद करी, कितने श्वासों को जो तूने मालिक की बंदगी में लगाया, कितना संसार के रिश्तेदारों में लगाया। तो फिर तो कहेगा कि भगवान प्लीज़ एक बार फिर भेज दो, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। क्या लिखते हैं, औखा होवेगा वक्त हिसाब दे तू, आखेंगा पेज एक बार मुड़ के, कि रिक्वेस्ट करेगा मुझे दोबारा फिर भेज दो, लेकिन इतने भी जो है वो भोला नहीं है कि तुझे दोबारा इस संसार में भेज देगा, क्योंकि तूने काम वही करना है जो तू अब कर रहा है, वही काम तू दोबारा करेगा। इसलिए आगे वर्णन करते हैं इसी बात को समझाते हुए, इमाम दीन अगे जिसदी रकम मारी वो क्यों करेगा इतबार मुड़ के। तो तुझे क्यों भेजेंगे, क्यों? क्योंकि जो अमानत के तौर पे तुझे श्वासें दी थी, रकम दी थी, तूने उसका जो है गलत यूज़ किया, उसकी अमानत को ख़यानत कर दिया। इसलिए फिर क्या कहते हैं, वो फिर क्यों करेगा तेरे और इतबार क्यों करेगा, तेरे पे भरोसा क्यों करेगा, तेरे पे ट्रस्ट क्यों करेगा? क्योंकि तूने पहले इसको धोखा दे दिया। पहले तो तूने कहा जन्म लेने से पहले जब गर्भ में था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरी बाहर आके बंदगी करूँगा, तेरी याद करूँगा, तुझे बुलाऊँगा नहीं। लेकिन जैसे संसार में आया, एंट्री हुई, बस भगवान कहाँ पे चले गए, भगवान का नाम ही नहीं आना जुबान पे। जैसे सारा संसार जो है, जैसे सारा टाइम बीत रहा है, धीरे 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 करके जब अंत समय आएगा, अंत समय में उसकी असली परीक्षा है कि प्रभु का नाम रटता है कि नहीं रटता। इसलिए महापुरुष जोर देते हैं कि श्वास श्वास में सिमरन कर ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने अंतकाल यही श्वास मत हो। कि तू अपने श्वास श्वास में प्रभु का नाम जप ले, ताकि अंत समय में वही नाम तुझे जो है तेरी जुबान पे हो और तू मालिक के धाम पे चला जाए। तो गुरुमुखो, हमें कितना महापुरुष जो है सचेत करते हैं, कितना होशियार करते हैं कि इस जन्म से फ़ायदा उठा लो, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये एक गोल्डन पीरियड है, ये ऐसी मशीनरी है मानुष चोला जिसके अंदर आत्मा भी बैठी है और परमात्मा भी बैठा हुआ है। जब हमारे आँखों से पर्दा उठ गया, आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाएंगे। ये मेल कौन कराएगा? ये सतगुरु मेल कराते हैं। लिखा भी है, आत्मा से परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। तो इसलिए गुरुमुखो, हमने जो है अपने परम पिता परमात्मा, अपने इष्ट देव मालिक से मिलना है, तो मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, प्रभु के ध्यान में बैठना पड़ेगा, उसका नाम जपना पड़ेगा। बिना उसके काम नहीं चल सकता, बिना उसके जो है सुख नहीं मिल सकता, बिना उसके शांति नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुमुखो, जो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं, उन 5 नियमों की पालना श्रद्धा पूर्वक करते जाओ। इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक भी सुहेला होगा। और महापुरुषों ने जो 2 घंटा भजन अभ्यास कहा है, उन 2 घंटों को भी जो है हमने करना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा लोक भी सुहेला होगा, परलोक भी सुहेला होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी हासिल होगी। आज के अखंड नाम जाप की आप सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।